एशिया के सबसे बड़े टेंट व्यापारी और राष्ट्रीय स्तर पर टेंट का कारोबार करने वाले लल्लू जी एंड सन्स कंपनी पर लगा 109 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में साल 2019 में कुंभ के आयोजन पर टेंट की व्यवस्था करने वाले व्यापारी लल्लू जी एंड सन्स कंपनी पर लगभग 109 करोड़ रुपए की फर्जी का दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है, जिसके बाद लल्लू जी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि ये एफआईआर तत्कालीन अपर मेला अधिकारी के तहरीर पर प्रयागराज पुलिस द्वारा दर्ज की गई। देखिए, कुंभ मेले में जो कार्य हुए थे अस्थायी नेचर के, और हर वर्ष होते हैं टेंटेज के, बैरिकेडिंग के और उसके फर्नीचर्स के, जो अस्थायी पूरी शहर बसता है, उसमें यहाँ पर जो कार्य होता है वो ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है। और परंपरागत रूप से जो सबसे बड़े वेंडर हैं मेले के, वो हैं लल्लू जी एंड सन्स, और उनके द्वारा मेला का कार्य किया गया था। जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें प्रशासन द्वारा बहुत सारी संस्थाओं को और जो हमारे अखाड़े होते हैं उन सब के कार्य उनके द्वारा कराए गए थे। उन बिलों को जब जांच की गई तो उनके द्वारा एक्सेसिव बिल रेज किए गए थे, और कई जगह ये पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रपत्र तैयार किए जो वेरिफिकेशन के संबंध में थे या रिसीविंग के संबंध में थे। तो इसमें जांच कराई गई काफ़ी विस्तार से, और जितना सही था वो उनको पेमेंट किया जा चुका है। लेकिन जो आपत्ति उनके द्वारा दर्ज की गई और मीडिएशन में वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से गए हैं, उसमें लगभग 109 करोड़ रुपए और की मांग उनके द्वारा की जा रही है। और जब अभिलेखों की पूरी जांच हुई तो उसमें ये पाया गया कि ये बहुत सारे अभिलेखों को फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से बना करके ये दावा पेश किया गया है, और ये आपराधिक घटना के रूप में पाया गया। इसमें मेलाधिकारी द्वारा, जो उसमें एडिशनल मेलाधिकारी थे, अपर मुख्य मेलाधिकारी थे दयानंद जी, उनके द्वारा कल अभियोग पंजीकृत कराया गया है थाना दारागंज, जिसमें 419-20, 467 अभिलेखों में हेराफेरी और फ्रॉड के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। क्या कार्रवाई और की जाएगी? हाँ, इसमें देखिए इसकी विवेचना हो रही है, और जो अभिलेखी साक्ष्य मिलेंगे, अगर किसी ने भी मेले में इस उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से फ्रॉड किया है, तो जो अधिकतम सजा होगी, और हम गंभीरता से विवेचना करके उनके खिलाफ चार्जशीट लगाएंगे। पर लल्लू एंड सन्स कंपनी के सलाहकार का कहना है कि कुंभ मेला, माघ मेला 1956 से हमारी फर्म काम कर रही है और आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। और उस समय कुंभ मेला में भी इन विजय किरण मेलाधिकारी ने काम करा तो शिकायत नहीं थी। जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं इतना दूंगा, हमारे पास बजट नहीं है। कहा इतना नहीं, कुछ और बढ़िए। तो उनका नहीं, मैं 86 दूँगा आपको, 69 के लिए। तो अब 86 मान लिया, दिया नहीं था। बाद में जब हाई कोर्ट गए तो 86 का पेमेंट उन्होंने मई में कर दिया, 86 करोड़। अब शेष के लिए जब मैंने दबाव डाला, नहीं किया, मैं कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, तो उससे घबरा करके ये मुझे नोटिस दिए 26 अगस्त को कि आपने गलत काम किया, फर्जी किया, अपनाना। हमने जवाब दिया कि आपको उस समय तो कोई शिकायत नहीं थी। अब आप इस तरह कर रहे हैं, मामला क्योंकि सबजुडिस है, कोर्ट में गया हुआ है, आप जो कुछ शिकायत है कोर्ट में करिए। उसके बाद उन्होंने कल एफआईआर कर दिया, और उसका जो कि एकदम टोटल फर्जी। वर्ष 2019 के दिव्य कुंभ के आयोजन को लेकर मेला प्रशासन का ठेका लल्लू जी एंड सन्स कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने प्रयागराज प्राधिकरण मेला शुरू होने से 1 महीने पहले लगभग 196 करोड़ रुपए बिल भेजा था, जिसे प्राधिकरण ने 86 करोड़ रुपए की बिल को सही बताते हुए भुगतान कर दिया था। शेष बिल में आपत्ति जताते हुए कंपनी को नोटिस दिया था, तथा शेष 109 करोड़ रुपए के बिल के भुगतान को लेकर कंपनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया, जिसका मामला चल ही रहा था कि तत्कालीन अपर मुख्य मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने बिल पर आपत्ति जताते हुए तहरीर दी, जिसको संज्ञान में लेते हुए दारागंज थाने की पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 5 साल के लिए कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गौरतलब है कि बिल पर कुंभ मेला अधिकारियों के सिग्नेचर कहां से आए और 17 महीनों के बाद अपर कुंभ मेला अधिकारी ने तहरीर क्यों दी। अब डर इस बात का है कि कुंभ 2019 ने देश विदेश में जो ख्यात अर्जित की, उस पर कहीं ये बदनुमा दाग न लग जाए।